वेल बॉयज, कल हमने क्विज कंडक्ट किया। पता है ड्यू टू नेटवर्क इशू हावी कम थी, बट स्टिल reasonable number was present and 5 people perhaps were able to submit. I extended some time. मैंने पहले वो विंडो बंद हो गई थी, मैंने वो खोल दी दोबारा आपका रिस्पॉन्स कुछ लोगों ने जमा कराया। दिस वाज अ ट्रेनिंग एंड लेट मी डिस्कस। आप में से कुछ के जवाब ठीक भी हैं, मैंने सारे नहीं पढ़े अभी, नजर आ रहे। तो पहला था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगेंस्ट ईच। तो पहले ही स्टेटमेंट थी unique feature of an oligopoly market is oligopoly, duopoly versus pure competition, monopolistic competition वगैरह आप देखें। और इनको जो ऑप्शंस दी हुई है, एटोमिज्म, इलास्टिक सप्लाई ऑफ इनपुट्स, राइवलरी रिलेशन, none. Option C is the most appropriate here. Option C, that yes, rivalry relation. एक दूसरे को देखकर रेस्पॉन्स देती है, रिएक्ट करती है, जबकि प्योर कंपटीशन में ये नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये नहीं है। तो यहाँ वो मिल के ज्वाइन भी करते हैं, और अगर कहीं वो शक पड़े कि ये गड़बड़ कर रहा है तो फिर दूसरा रिएक्ट करता है। तो इस राइवल। The other statement was, in case of output-output relation, optimum choice can graphically be found by locating। ये हमने कल डिस्कस भी किया था लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 में 3 इंटरसेक्शन है। तो frankly I tell you there is no point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही वक्त में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उस पे कई, या एक आइसो रेवेन्यू लाइन पे कई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, या दो कम से कम एक ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एक आइसो रेवेन्यू। देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, or point of tangency is only one. So it is production possibility curve and iso revenue line. In the point of tangency, that gives you highest possible revenue, and that is called optimum choice. Then next, for an investment option to be economically feasible, DCR must be, ये हमने options रख दी, 1.95, 1.3 greater than 1। तो 1 नहीं है, 0.95 नहीं है, 1.3 की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1। अगर 1.2 है एक प्रोजेक्ट में तो वो भी इकोनॉमिकली फीजिबल है। हाँ, ये हमने पहले डिस्कस किया कि अगर राशनिंग करनी हो, अगर उनकी रैंकिंग करनी हो, तो हायर द बीसीआर, मोर अट्रैक्टिव एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड। इसका मतलब 1.1 के मुकाबले में 1.3 वो ज्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर होगी, लेकिन 1.6 हो तो वो 1.3 से ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है वो ग्रेटर देन 1। Fill in the blanks. 4 P's in the marketing process represent. ये आप लोगों ने लिखा भी है। Good. There must be product, promotion, price, place. ये 4 P's हैं। Stages of risk analysis. Risk analysis के अंदर 4 stages हैं। Risk identification, रिस्क असेसमेंट, उसके मैग्नीट्यूड का जो मतवक्को रिस्क है उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाना,
how severe that risk can be, और वो तखमीना लगाकर then planning and response, planning and execution, you can say. And the fourth is monitoring. रिस्पॉन्स तो दे दिया, उसकी मॉनिटरिंग भी कि भाई काम सही हो रहा है, जो रेक्टिफिकेशन चाहते थे वो हो रही है या नहीं। टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी के 3 टूल्स इज इंटरेस्ट रेट, इट इज CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, एंड द थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, which we call purchase and sale of bonds and securities. तो ये 3 tools हैं monetary policy के। Enlist the production relations confronted by a business manager. तो ये production relations हमने 3 कल भी repeat किए थे, discuss in detail किए, और उन 3 के नाम हैं input-output relation, input-input relation and output relation. ये 3 रिलेशन हैं। आगे है define the following: subsidized price, when anything, a product, a good or service is provided to someone at a price below its purchase cost, below its cost of production. उसकी लागत ज्यादा हो, उसकी परचेज पे ज्यादा लगे हो, लेकिन कम कीमत पे जब दी जाए, इसको हम कहते हैं सब्सिडाइज्ड प्राइस। क्योंकि सिर्फ डिफाइन है, इट व्हेन समथिंग इज सोल्ड एट ए प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बिलो इट्स परचेज प्राइस। प्राइवेट सेक्टर से महंगी कीमत पे आटा खरीद कर अगर गवर्नमेंट कम कीमत पे लोगों को दे, इट मीन तो गैप है, डिफरेंस है, वो गवर्नमेंट अपने बजट से, अपने रिसोर्सेज वो गैप फिल करती है। तो फिस्कल टूल है, तो उससे लोगों को जरूरियात जिंदगी वो कम कीमत पे मुहैया करती है। या फॉर द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने डिस्कस किया लेजर, ट्यूबवेल वगैरह, उसकी अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आओ आपकी हम इट इज टू कॉस्टली, तो हम हाथ बटाती हैं। ओके, इट इज कंसीडर्ड, अडॉप्शन इज कंसीडर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो लिहाजा गवर्नमेंट अपने से थोड़ा उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है बाई जॉइनिंग हैंड। मार्केट मैकेनिज्म and market forces are allowed to interact. कोई और तीसरा फैक्टर ना हो, मार्केट फोर्सेस मीनिंग बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, और जब ये दोनों फोर्सेस अलाउड टू इंटरेक्ट और उसके नतीजे में प्राइस का तयन हो, इसको हम कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म इज इन ऑपरेशन। It is market mechanism is working. Isoquant is a chemical we defined here. Isoquant is a curve showing various combinations of 2 inputs that can alternately be used for producing a given level of output. Or it shows various combinations of inputs that can be used for getting same level of output. Marketing is a process which enables smooth flow of goods and services from their point of production to the point of ultimate consumption at the time, at place, and in the form desired by the consumer. लिहाजा इस मार्केटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन, ये गैप को ब्रिज करना है। मार्केटिंग प्रोसेस ने एज ए होल
उस गैप को फिल करना है। प्रोड्यूस कहीं चीज हो रही है, कंज्यूमर कहीं और बैठा है, उसके साथ कंडीशन लगा दी एट टाइम, एट प्लेस, इन द फॉर्म desired by the consumer. Now this marketing process, it means, can involve transportation. If there is geographic gap, producer is in Japan, in France, consumer is in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Producer is in Gujranwala and consumer is in Quetta. Producer fruit apple produced in Balochistan is consumed in Lahore and other cities of Punjab. So it is geographic gap, then time gap. Time gap of storage may be required. Marketing process may involve transportation, storage, processing instead of fresh fruit. Consumer is looking for apple juice or mango juice or mango pickle. So processing and packaging as well. If consumer desires some nice, durable and good looking packing, then marketing process should satisfy the consumer and go for all these things. So that is marketing as process. Demand forecasting, it is looking into the future and trying to estimate a demand that will appear after 5 years, after 10 years, demand for your product. Because the world is dynamic, world is changing. If you are producing a product which is inferior for your society, then it means with development, with socio-economic development, demand for your product will reduce over time. And if you are aware, if you can make estimation how much reduction will be there after 5 and 10 years, accordingly you can curtail production so that inventories don't pile up. But if you find that demand for your product is increasing, you are capturing more and more of the market share and demand is increasing, and so accordingly you can make plan today, expand your production capacity, enhance production so that you can meet increasing demand in the times to come. That is demand forecasting. And expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy we define when government revenue is less than government spending. Spending is more, revenue is less. Government on the one hand is giving relief to the public by collecting less tax, by reducing the fee for passport renewal, for reducing the fee for license, for token fee for the vehicles. Government is reducing. On the other hand, government is injecting money by launching different projects so that jobs are created, demand is created. So government is giving injection to accelerate the economic activities in the economy. That is expansionary fiscal policy. तो ये कल का हमारा क्विज था जो हमने कल कंडक्ट किया। तो कुछ बच्चों ने 5 या 6 बच्चों ने मेरा ख्याल है जमा कराया, बाकी कोई जमा नहीं करा सके। बहुत सारे बच्चे आ ही नहीं सके बिकॉज ऑफ द इंटरनेट मोबाइल प्रॉब्लम। तो एनीवे वी कैन डिस्कस एंड डिसाइड। हो सकता है कि हम उनका नुकसान ना करें किसी का भी, बट जिन्होंने किया है और ठीक जमा कराया है उनको हम एटलीस्ट वी विल एनकरेज बाय गिविंग देम बोनस
बोनस के तौर पे उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। ओके, अब ये बीबीए के अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आखिरी लेक्चर है, आखिरी लेक्चर बिजनेस एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो if you want to start a business, if you want to be a new start, new beginner, what you need to do to be a successful business person, to be a successful business manager, what you need to do, first of all, you need to identify. सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फ्यू अल्टरनेट ऑप्शंस। एक ही चीज नहीं, 2, 3, 4 ऑप्शन आइडेंटिफाई करें। अपने कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए, कैपिटल विच यू हैव इन योर हैंड और विच यू कैन मैनेज, उसको मनूसे खाते रखते हुए, फिर अपने एक्सपीरियंस, अपना एक्सपर्टीज, अपना टेम्परामेंट, अपनी रिलेशनिंग विद डिफरेंट पीपल, तो you may identify 2, 3, 4 options. जब 3-4 ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, now compare, trash those all, उन सब का अच्छी तरह से तज्जिया कर। तज्जिया करने के लिए इस प्लान करना है आपने, प्लान करने के लिए ये चारों ऑप्शन, 3 या 4 ऑप्शन, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, जो लोगों ने उनको किया है उनकी पास्ट हिस्ट्री, ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज प्लानिंग डील्स विद द फ्यूचर बट इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट। पास्ट पे मबनी है तो पास्ट एक्सपीरियंस, बट रिमेंबर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन विच यू गोइंग टू कलेक्ट, जो कि आपकी प्लानिंग की बुनियाद बनेगी, that information must be precise, that information must be accurate and reliable. क्यों? अच्छी इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन होगी तो उस पे की जाने वाली प्लानिंग, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही फेक है, इंफॉर्मेशन ही अनरिलायबल एंड फेक, तो फिर आपकी जो प्लानिंग वो सारी बेकार होगी। और वाइज पीपल से नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान्ड मीन हाफ डन, आधा वो हो गया उसी वक्त। लेकिन अगर प्लान, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी बुनियादें खोदते हैं, पहले आप बुनियादें खोदते हैं 15 फुट 20 फुट, खोदने के बाद बुनियादों के अंदर आप पत्थर, उसको पहले उसकी करते डैम्पिंग, फिर उसमें आप 28 इंच चौड़ी बुनियाद ऊपर उठाते हैं, उसमें आप कंक्रीट, पत्थर, स्टोन्स डालते हैं, फिर उसके ऊपर जमीन के ऊपर आकर डैम्प डालते हैं। Try to make your foundation strong. अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग वो ड्यूरेबल। अगर आपकी फाउंडेशन टेढ़ी है, फाउंडेशन में आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उसके ऊपर वाली बनने वाली जो बिल्डिंग वो भी ऐसे जैसे सैंड, रेत का बनता है। आप प्लान करें, करते हैं तो प्रॉपरली यू मस्ट प्लान, यू मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन प्रॉपर। तो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन करके फिर आप बीसीआर निकालते हैं, चारों के लिए, तीनों के लिए बीसीआर निकालते, उनका सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसका अंदाजा लगाएं, which option is more strong, more viable, which is a weak option, और फिर इंतखाब करें एक।
जब आपने इंतखाब कर लिया, जैसे हदीस पाक है, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़बान से इकरार किया तो दिल से भी उसकी तस्दीक करो। जब आपने इंतखाब कर लिया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का, तो उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, उसकी एग्जीक्यूशन होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली, particularly in the beginning, at beginning stage, आपको बहुत केयरफुली और विजिलेंट रहते हुए उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। और इन द बिगिनिंग यू मस्ट ट्राई टू कीप योर एक्सपेंसेस लो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाए। आल्दो आपको अपनी प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट पे कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ कई दफा कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए उनको कुछ आप देते हैं, बोनस या टोकन या कुछ, टू इंट्रोड्यूस टू पेनिट्रेट इन द मार्केट। लेकिन अननेसेसरी अखराजात कई होते हैं जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अननेसेसरी एक आदमी की जरूरत है तो 3 आदमी वहां ना रखें, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग रखें, ताकि आपके ऊपर खामखा का बर्डन न बढ़े। ऐसे तो यहाँ मुहावरा है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तो तीसरे साल खट्टी। तो इट टेक सम टाइम, ये रातों रात आपका बिजनेस नहीं चल पड़ेगा। तो आपको मुस्तकिल मजाजी के साथ होल हार्टेडली उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल, क्योंकि आपने कारोबार शुरू किया है, आपने इंतखाब किया है, आपने प्लानिंग की है, लिहाजा आपको ही उसकी एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन में आपको ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। जब आप खुद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप उसके लिए अनथक कोशिश करेंगे। वक्त पे जाओ, लेट आवर्स तक रहना पड़े, रुको, अपने उस पर ड्यूटी दो। क्योंकि ये एक एसएम नकी, उसने कई किताबें लिखी एंटरप्रेन्योरशिप। एसएम नकी साहब इस वक्त अबाउट 90 हैं। तो किताबें उसने कई सारी लिखी हैं, 3 किताबें मेरे पास भी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो कहते हैं, इफ समवन कम्स टू मी एंड आस्किंग एडवाइस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं कहते उससे पूछता हूँ कि क्या तुम इस वक्त जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कर रहे हो? अगर जॉब करते हो तो मेरा सवाल होता है, छुट्टी वाले दिन कितने बजे उठते हो? क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। जो ड्यूटी डेज है, वीक डेज, अगर 6 बजे ड्यूटी है तो खुद ब खुद 4:30 या 5 बजे वो उठेगा और ड्यूटी पे जाएगा। अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 6, 6:30 उठेगा और जाके ड्यूटी करेगा। छुट्टी वाले दिन, when there is no compulsion, छुट्टी वाले दिन कितने बजे उठते हो? जो आदमी छुट्टी वाले दिन 12 बजे उठता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अनफिट है। एसएम नकी ने कहना, देयर मस्ट बी कुछ ख्वाब, आपके कुछ ख्वाब होने चाहिए और उन ख्वाबों की तकमील के लिए छुट्टी वाले दिन भी आप 5 बजे उठ जाए। वो ख्वाबों की तकमील का जज्बा आपको सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठा दे बेड से। अगर आप में ये मोटिवेशन है, यू शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो फिर आप क्यों उसमें मुस्तकिल मजाजी, उसमें अगेन जो प्लान आपने किया, इट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेक्टेशंस, बेस्ड ऑन सम assumptions and expectations। अब आपने आप कारोबार एग्जीक्यूशन और मैनेजर रख लिया, दैट्स ऑल? नो, आपको मॉनिटरिंग करना होगी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे टारगेट फिक्स करें। टारगेट वीकली, मंथली,
डेली में भी, फॉर इंस्टेंस इफ इट इज वीविंग यूनिट, प्रोडक्शन टारगेट कि आपका वीकली और मंथली प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, उसमें डैमेज कितना है, उसमें सेलेबल कितना है, और फिर उसकी डिस्पोजल साथ साथ डिस्पोज ऑफ हो रहा है टारगेट के मुताबिक या इन्वेंटरी पाइल अप हो रही है। आपकी प्रोडक्शन टारगेट क्या था, क्या आर यू बिहाइंड द टारगेट, आर यू आर ओवर अचीविंग द टारगेट। सिमिलरली सेल्स, सिमिलरली एनीथिंग एल्स, रेवेन्यू, आपकी प्रोडक्ट की मतवक्को प्राइस जो आपने सोची वो मिल रही, उससे थोड़ी ज्यादा मिल रही या कम मिल रही। अगर थोड़ी कम मिल रही, यू नीड टू वरी व्हाई। अगर ज्यादा मिल रही है तो ठीक है, अच्छी बात। अगर यू आर ओवर अचीविंग योर प्रोडक्शन टारगेट, तो इट मींस आपने टारगेट थोड़ा लूज रखा था, आप ठीक है टारगेट रिवाइज कर सकते हैं, क्या मे बी हालात फेवरेबल हो। तो आपको ये मॉनिटर, यू नीड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट रहते हुए आप मॉनिटर करें। और अगर कहीं, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस एंड असम्पशंस, लेकिन जब एग्जीक्यूशन फेज आती है तो कई दफा हालात आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल रहे होते। जैसे कि हमने देखा 9/11 या उसामा बिन लादेन का इशू, जैसा कि हमने देखा ये मई 98 जब हमने ये एटमी धमाका किया, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारे साथ रिलेशन खत्म। फिर जब अफगान वार हुई 70s के अंदर, जिया के दौर में, उस वक्त भी वो भी एक ईरा था, उस वक्त भी रिलेशन डिफरेंट। अब सी पैक में कुछ लोग हमारे दोस्त नाराज हो रहे हैं, कुछ हमारी फेवर में आ रहे हैं, तो ये आपके तो कंट्रोल में नहीं है, आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो वाकयात हैं टू अफेक्ट योर बिजनेस। समटाइम इस तरह के हालात आपके बिजनेस को पॉजिटिव सपोर्ट दे देते हैं, और कभी कभी वो आपको रिटार्ड, आप पे मनफी असरात होती है। बहरहाल यू हैव टू कीप इन माइंड, यू नीड टू बी विजिलेंट, और अगर नेगेटिव असरात हैं तो यू नीड टू mitigate, how you can reduce those negative implications। तो आप अगर कहेंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि अब कहते हैं अल्लाह ताला का है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदले। तो आपने प्लान किया है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते वक्त आपने अगेन अपनी आंखें खुली रखनी है, आपने मार्केट की तरफ, आपने कंपटीटर्स की तरफ, आपने अपने प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ, आपने ये डैमेजेस, इनएफिशिएंसीज उनको नोट करना है, एंड ट्राई टू ओवरकम इनएफिशिएंसी, ट्राई टू ओवरकम डैमेजेस। कहाँ डैमेज हो रहा है आपको, तो उसको रिड्यूस करें। ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट्स एंड ट्राई टू इंप्रूव योर बार्गेनिंग पावर, मे बी बाय इंप्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट क्वालिटी को बेहतर करें। इफ यू कैन, क्वालिटी बेहतर होगी तो आप कंपटीशन में यू विल बिकम अनडिफीटेबल। अपनी रेप्यूट बनाएं कि जो सैंपल भेजा है उससे बेहतर आप देंगे, डिलीवर करेंगे। यू वांट डिलीवर सम स्टैंडर्ड थिंग्स, आपकी रेप्यूट बनेगी तो पीपल विल रिलाई ऑन। वेव्स नाम ही काफी है, तो लोग आप पे रिलाई करेंगे, आपसे लोग खरीदारी करेंगे, और यू विल फ्लरिश। क्योंकि बिजनेस आपने शुरू किया है, आप अगर उस पर विजिलेंट होंगे, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट रखेंगे, तो यू विल गेन। आज एक फैक्ट्री शुरू की है तो हो सकता है कुछ सालों के बाद आपकी 3 फैक्ट्री। और एक और चीज,
Entrepreneurship, never think that you need to start only with 50 million rupees. No, you can start, take a start, एक समागम जो अवेलेबल है उसके साथ स्मॉल स्केल पे आप अपने बड़ों से दाएं बाएं डिस्कस करें. यू विल फाइंड मैनी पीपल जिन्होंने स्टार्ट किया खोखे से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद वो फैक्ट्रियों के मालिक बने. बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेडी से इवन स्टार्ट किया, रेडी से या किराए की दुकान पर या ये छापड़ी वाले हाकर गलियों में आवाजें देकर बेचने वाले. बट कंसिस्टेंट एफर्ट और थ्रिफ्टफुलनेस, कफायतशारी, अपने अखराजात को बेलगाम नहीं होने दिया और सेविंग, अकुमुलेटिंग रिसोर्सेज और उनको वाइजली री इन्वेस्ट करते गए. तो आहिस्ता आहिस्ता वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर की फिगर बनकर उठे. तो इस तरीके से बात ये है कि आपकी साबित करें, आप स्टार्ट करें, जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप स्टार्ट करें. हर कोई साइकिल नहीं है पैदाइशी तौर, हर कोई तो साइकिल नहीं. तो आपने ये आप देखते हैं ये पोस्टान वाले अभी उनकी MP है और इनके वालिद मोहतरम he used to work as a hawker with शेर ब्रदर्स. लेकिन उसके बाद because of his work, his hard work, dedication, उसने पोस्टान सर्विस बनाई, उसने ये एवरेज कंपनी बनाई. तो उसने अपने आप को जिला कौंसिल फैसलाबाद का चेयरमैन बना, अलहाज नजीर अहमद. और फिर उसने अपने आप को एस्टैब्लिश इतना किया कि फैसलाबाद के इलेक्शनों में हर हल्के वाले तमन्नाई होते थे अलहाज नसीर उनके हल्के में इलेक्शन लड़े. अलहाज नसीर के बेटे भी इलेक्शन जीते, उसकी बीवी भी इलेक्शन जीती. तो स्टार्ट बिगिनिंग में ही बात आप कर. लेकिन आज उनकी MP है, कितने यूनिट हैं उनके, एक यूनिट में कितने यूनिट हैं और क्या क्या उनका आई डोंट नो. बहुत सारे उनके बिजनेस मुख्तलिफ महीनों के मुख्तलिफ होंगे. तो इस तरीके से सरकार करें, उस पर मेहनत करें और उसको जाया कत्लो भारत में ना पड़े, अनलॉफुल एक्टिविटीज में ना पड़े. स्मॉल बिजनेस भी करें. एक अपने यकीन रखें कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा. तो आप किसी की एक्सप्लॉयटेशन का ना सोचें. या लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस तो कुछ लोग एडवाइस देंगे अल्लाह के पास इंश्योरेंस करवाने, अल्लाह के साथ एग्रीमेंट करो कि या अल्लाह ये मैं कारोबार करने लगा हूँ, तो मुझे मुनाफा देगा, मैं अपने मुनाफा का 10% अपने गरीब अजीज अकारब या मोहल्लेदार उनकी भलाई के लिए खर्च करूँ. जब आपने अल्लाह से इंश्योरेंस कराई, अल्लाह ताला आपको बेगैर हिसाब, अल्लाह यरज़क़ु मन यशाअ बेगैर हिसाब, अल्लाह ताला आपको मुनाफा, जब मुनाफा आए तो अपने जो किया था अकरार और मुआहदा उसको याद रखिए, उसको वायलेट ना करें. अपनी कमिटमेंट के मुताबिक वो किस्त अदा करें. गरीबों की बहबूद पे अगेन अल्लाह पे तवक्कुल रखें. मेहनत करें, मेहनत भी लाजमी, मेहनत आपने करनी है. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊंट का जानू बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल. दिस इज ब्रीफ व्हाट यू नीड टू डू इन एंटरप्रेन्योरशिप. आज 8 मुहर्रम है, कल को 9 और 10 मुहर्रम. ये हमें याद दिलाती है अहले बैत के इत्तेहाद, इमाम हुसैन अली मकाम और उनके रुफका की अजीम शहादत.
आप देखते हैं इससे पहले जिलहज था, जिलहज के महीने में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी में अपने प्यारे लाडले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला दी। और यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अहिया के लिए अपने तमाम जवानों को और मासूम शेरखार बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। लेकिन अल्लाह के अहकामात की बजाय में कोई कोताही नहीं। और आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अली मकाम ने एंड पे जब उन्हें पता है कि हर तरफ से उनके लिए शहादत मुंतजर है, तो आपने कहा मुझे नमाज अदा कर। तो नमाज अदा करते हुए सजदे की हालत में नामुरादों ने आप अलैहिस्सलाम का सर कलम किया। तो हम अहले बैत, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे अहले बैत सफीना नूह की मानद है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया, तो जो लोग सफीना नूह में सवार हुए वो बच गए, जो सवार नहीं हुए वो सब गरक। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत सफीना नूह, उनके साथ उनका दामन थामोगे तो कामयाब हो, अगर उनके दामन से अलग हो गए तो गरक। अगर हम उनके दामन को थामते हैं, उनके पैगाम, उनकी तालीमात वो भी ज़हन में रखना चाहिए। और हमें भी कोशिश करनी है कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के अमल पैरा रहने और अमल करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला मदद करे आपकी, हमारी सबकी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।